हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म. इसमें से किसकी हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म होगी, इस चीज को हम लोग समझेंगे. पहला ऑप्शन है हमारे पास में Fe(F6) -3 चार्ज ओवरऑल, Fe(S2O)6 ओवरऑल चार्ज +2, Cu(H2O)6 ओवरऑल चार्ज +2, Zn(H2O)6 ओवरऑल प्लस चार्ज +2. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन की हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म होगी. तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म. हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म मींस द कंपाउंड या द कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, द कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स के में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी पैरामैग्नेटिज्म हाईएस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन करने वाले हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, वो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे तो हमको पता चल जाता है. जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालते दौरान, तो वहां से हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की गिनती निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके कंपाउंड लेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे. फिर Fe(F6) -3. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबसे पहले. तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं X है -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि फ्लोरीन -1 चार्ज होता है, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है -3. तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +3. तो X आपका कितने में, +3 में. तो Fe +3 की कन्फिग्रेशन देख लेते हैं क्या होती है. तो Fe +3 आपको कितना हो जाएगा, नॉर्मली होता है 4s2 3d6. तो अगर Fe +3 कर दिया मतलब 3d5. अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का सवाल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सवाल है. मतलब आपका ऑर्बिटल्स किस तरीके से स्प्लिट होती हैं, इस तरीके से Eg और T2g में. ये आपका T2g और ये आपका Eg. अब हमको ये 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है इस d ऑर्बिटल के अंदर. ठीक है, तो हम लोग को पता ही ये जो आपका फ्लोरीन है, ये जो आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्लोरीन इज वीक लिगेंड. फ्लोरीन क्या है आपका, एक वीक लिगेंड है. अगर कोई वीक लिगेंड होता है इसका मतलब डेल्टा नॉट इज लेस देन पी. पी क्या होता है आपका, पेयरिंग एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी. ठीक है, चलिए तो 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 1 2 3. जैसा कि देखो आप यहाँ पे डेल्टा नॉट कम है और पी ज्यादा है, मतलब एनर्जी जो पेयर कराने की लगेगी वो काफी ज्यादा लगेगी. तो हम लोग पेयर ना कराकर ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे. तो यहाँ पर आपके टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये आपका पहला वाला हो गया. इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाले में चेक करेंगे. सेकंड क्या है आपका, Fe(H2O)6 +2. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि आपके Fe की ऑक्सीडेशन नंबर है X + 0 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि H2O पे चार्ज 0 होता है, ओवरऑल चार्ज +2. तो X इतना आ गया से +2. अगर हम लोग अब Fe +2 की कन्फिग्रेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 3d6. ठीक है, नॉर्मली क्या होती है 4s2 3d6, तो 2 इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दिए तो क्या बनी आपकी 3d6. ठीक है, चलिए अब फिर से सेम आपका H2O जो है, H2O इज वीक लिगेंड. H2O कैसा है आपका, वीक लिगेंड है. ठीक है, चलिए अब हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसकी, 6, क्योंकि आप देख सकते हो 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है. तो फिर से वही आपकी स्प्लिटिंग कर देंगे हम लोग Eg और T2g में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे. तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन. अब ये क्या है, एक वीक लिगेंड है, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा नॉट लेस देन पी. मतलब एनर्जी जो लगेगी आपकी पेयरिंग कराने में वो काफी ज्यादा लगेगी, पेयरिंग एनर्जी. तो पेयर ना कराकर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेज देंगे. तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, 4 और 5, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो छठा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिया. ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं. तो ये आपका जो पेयर वाला है और ये. ठीक है, तो टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को चारों कंपाउंड में इस क्वेश्चन के अंदर निकालना पड़ेगा. तो ये आपका 4 आ गया इसमें. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड जो है आपका वो है, थर्ड पार्ट क्या है आपका, Cu(H2O)6 और ओवरऑल चार्ज कितना है, +2. Cu(H2O)6 ओवरऑल चार्ज +2. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे,
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगी, मान लेते हैं x है प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 ओवरऑल चार्ज प्लस 2, तो x कितना आ गया आपका प्लस 2। नॉर्मली कॉपर की क्या कन्फिग्रेशन होती है, नॉर्मली कॉपर की कन्फिग्रेशन होती है 4s1 3d 10। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 में आपका हो जाएगा 3d 9, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है 4s1 3d 10 और इसमें हो जाएगा 3d 9। अब हमको d9 की कन्फिग्रेशन करना है, तो चाहे आपका वीक लिगेंड हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, d9 की कन्फिग्रेशन सेम ही तरीके से होगी, ठीक है। चाहे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड के हिसाब से कर दो चाहे आप वीक लिगेंड के हिसाब से कर दो, 9 इलेक्ट्रॉन्स को भरने का एक ही तरीका है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ वाला क्या है हमारा, जिंक ZnH2O6 और होल प्लस 2, ZnH2O6 और होल प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी आपकी, x प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू प्लस 2, तो x आ गया आपका प्लस 2। और Zn प्लस 2 में कितना होता है, Zn नॉर्मली कितना होता है 4s2 3d 10, तो ये कितना हो जाएगा d10। फिर से सेम बात, d10 को भरने का बिल्कुल एक ही तरीका है, और d में 10 ही इलेक्ट्रॉन बनते हैं और 10 ही हमको भरना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें हैं आपके, Fe F6-3 में। सो द फाइनल आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।